کا नाजायज मोहब्बत का एक ऐसा शैतानी अमल बताने जा रहा हूँ जिसकी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और ये अमल करने में बहुत आसान है और इसकी ताकत काले जादू से भी बढ़कर है। अगर आप किसी से नाजायज मोहब्बत करते हैं और नाजायज ख्वाहिशात की तवक्को रखते हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी मर्द किसी भी औरत को हासिल करने के लिए, उसका जिस्म हासिल करने के लिए कर सकता है, और औरतें भी कर सकती हैं किसी मर्द को हासिल करने के लिए। नाजायज किस्म के कामों के लिए इस अमल को सरताज अमल कहा जाता है, और ये ऐसा अमल है जो कभी भी खता नहीं होता। और एक बात जान लें कि अगर आप ये सोचते हैं या समझते हैं या आपने कहीं पढ़ा है या सुना है कि ये जो शैतानी अमलियात होते हैं नाजायज मोहब्बत वाले, ये बड़े आसान होते हैं और ऐसे अमलियात करने पर आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, तो ये सारा कुछ झूठ है, क्योंकि वो अमल ही झूठे होते हैं। उनसे आपको कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, ना फायदा पहुंचा होगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अमल देना नहीं, आप तक इल्म की हकीकत पहुंचाना भी है। तो आप ये बात जान लें कि अगर आप शैतानी अमल करते हैं अपनी कोई भी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तो ये बात जहन में रखें कि ये एक मुश्किल काम है और इसके ऊपर आपके 4 टके भी लगेंगे, और अगर 4 टके ना लगे और काम भी आसान हो तो फिर ऐसा काम हुआ ही नहीं करते। ये एक हकीकत है जो मुख्तसर लफ्जों में मैंने आपको बताई है, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं है कि हम वीडियो लंबी बनाएं और आप वीडियो लंबी देखें। तो इसलिए मुख्तसर लफ्जों में जो बयान कर रहा हूँ ये आप अपने जहन में डाल लें। बाकी इस अमल को करने से 14 दिनों के अंदर अंदर आप जिस इंसान के लिए भी करेंगे, उसके दिलो दिमाग में, उसके जिस्म की रूह में, उसके नफ्स में सिर्फ आपकी ऐसी मोहब्बत घुस जाएगी जो आपसे हम बिस्तरी करके ही सुकून में आएगी। जिसके लिए आप करेंगे वो जब तक आपसे हम बिस्तरी नहीं करेगा उसे सुकून नहीं आएगा, और ये काम 14 दिनों से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेरा आजमुदा और मुजरब अमल है जो आज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बस आप इस बात का ध्यान रखें, मेरा काम है अमल देना, अपने गुनाह और सवाब के आप खुद जिम्मेदार हैं। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। चांद की 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान ये जो 4 दिन होंगे, इस 4 दिनों में आप किसी भी दिन ईशा की नमाज के बाद ये जो तावीज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आपने लिखना होगा। इस तावीज को लिखने के लिए आपको उल्लू के खून की जरूरत होगी। उल्लू का खून लाजमी है, किसी और स्याही से लिखोगे तो काम नहीं होगा। तो उल्लू के खून से आपने चांद की 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान जो भी दिन आए, उस दिन आपने ईशा की नमाज के बाद मशरिक की तरफ मुंह करके बैठकर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम करें। उसके बाद उल्लू के खून से आपने ये तावीज बनाना है। इस तावीज की कोई चाल नहीं है, बस जैसे तलिस्मात लिखी हुई हैं आपने सीधे हाथ की तरफ से शुरू करना है, उल्टे हाथ की तरफ पे खत्म करना है। इसी तरह आपने सारी तलिस्मात लिख लेनी है, और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां की जगह महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम आएगा, दूसरे फलां बिन फलां की जगह आपका नाम और आपकी माँ का नाम आएगा। और इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने नामों की जगह नामों के अदाद लिखने हैं। नाम के अदाद कैसे निकालते हैं मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, आप मेरी और वीडियो देखें, आपको नामों के अदाद निकालना भी आ जाएगा। बाकी जैसे तलिस्मात लिखी हुई हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना, नामों के बीच जो लिखा हुआ है सब कुछ आपने ऐसे के ऐसे ही लिखना है। बस आपने फलां बिन फलां की जगह नामों के अदाद लिखने हैं, पहले महबूब का, उसकी माँ का, फिर अपना और अपनी माँ का। तो तावीज बनाने के बाद आप इसको अच्छे से लपेट लो। लपेट कर इसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेट देना, ये लाजमी है। और उसके बाद आपने जिस दिन ये बनाया होगा, मतलब जिस दिन ईशा की नमाज के बाद आपने ये बनाया होगा, उसी रात को ही 12 बजे से पहले आपने कब्रिस्तान चला जाना है। कब्रिस्तान में देखना है कि कोई भी दरख्त लगा हुआ हो, उस दरख्त पर आपने लाल रंग के कपड़े से इस तावीज को लटका देना है। और जब आप इस तावीज को कब्रिस्तान में लटकाने के लिए जाएं तो घर से निकलते वक्त 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम करके फिर आप निकलें इसको लटकाने के लिए किसी दरख्त के ऊपर।
تو یہ ہے اس عمل کا پورا طریقہ کار۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، بس آپ نے سمجھداری کے ساتھ اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کے بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا، غلطی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کریں گے وہ 14 دنوں سے پہلے آپ سے ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگلا شخص آپ کو خود بلائے، آپ سے اظہار کرے اس بارے میں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے، ہمارے کئی بار کا یہ آزمودہ عمل ہے، تو ایسا کئی بار ہوا ہے کہ اگلا شخص خود بلاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کرو، میری یہ چاہت ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو، اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی آپ کی اور اس کی ہم بستری ہو کر رہے گی، کیونکہ اس تعویذ کو لٹکاتے ہی اس کے دل و دماغ، اس کے نفس کے اندر آپ کی محبت چلی جائے گی، اور یہ عمل اس کو تب تک سکون نہیں دے گا جب تک وہ آپ سے ہم بستر نہ ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ تو میری طرف سے آپ کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے، مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔